लोगों के घरों को अपने बाप की जागीर मत समझे कि जब आपका दिल करे आप वहां पे घुस जाएं। मतलब मेरी फैमिली को टारगेट किया हुआ है, मुझे रखा जेल में, मेरे हस्बैंड को रखा जेल में, अभी मेरी बहन के भी पीछे हैं। मतलब कोई हया गैरत होती है। रात से मेरे घर के बाहर आके बैठे हैं, मेरे बच्चे घर पे बंद हुए हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो स्कूल नहीं गए आज। कोई शर्म गैरत नहीं है इनके मुताबिक। क्या मरियम बीबी एक औरत है सिर्फ? अब अली अमीन साहब के पीछे पड़े हैं कि जी बैंड बाजा बारात कह दिया। भाई आपके घर लाने के लिए तो नहीं कह दिया। आप सुबह की एक सीएम है, आप भर दौरा तो बाद में रही ना, पहले आप सीएम है। एक सीएम के तौर पे आपको एड्रेस किया। जब आप धमकियां लगाएंगे कि हमारे सूबे में नहीं आने देंगे, तो फिर आपको जवाब में यही देंगे, कहेंगे ना कि आपके बाप का सूबा है, आप कैसे नहीं आने देंगे? आपके घर में किसी ने जाती जागीर है आपकी? ये बोल नहीं है कि सारे सरकारी मुलाजिम हमारे मुलाजिम है। आइन में लिखा है, मैं क्या बोलती हूँ, मुलाजिम हो हमारे। अभी पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, अभी पकड़ के दिखाओ सबको। सारी केपी असेंबली बोल रही है, पकड़ के दिखाओ सबको। और हमें ही सुना रहे हैं कि इनको सजा क्यों नहीं होती। सजा इसलिए नहीं होती क्योंकि तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि चालान पेश कर सको, तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि रिकॉर्ड पेश कर सको, तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि सबूत पेश कर सको। जैसे खान साहब हमेशा कहते होते हैं, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। जुल्म फिर जुल्म में बढ़ता है तो मिट जाता है। हमें अपनी तरफ से टारगेट किया गया था ताकि औरतों को, खवातीन को डराया जा सके कि वो घरों में बैठी रहे, हमेशा घर से बाहर ना निकल सके। मगर उसका क्या फायदा हुआ? हम सब घरों से बाहर हैं। बाहर तो क्या, अभी लीड भी कर रही हैं। तो जब आप लोगों को बहुत दबाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो इसी तरह मजीद आगे आते हैं। अभी आप लोगों ने हमें ये कह के टारगेट किया था कि जी बोलती बहुत है, हर जगह आ जाती हैं, अल्फाज इनके मुनासिब नहीं है। अभी पूरा पाकिस्तान आपको अच्छे खासे नामुनासिब अल्फाज में सही आपकी इज्जत अफजाई कर रहा है। केपी असेंबली पूरी आपकी सही इज्जत अफजाई कर रही है। तो लोगों को इस हालत पे नहीं लेके आना चाहिए था कि खुलेआम वो आपके किस्से सुनाने लग जाएं। पहले तो सिर्फ हम सुनाते थे ना, अभी तो हमारी कहानियां नहीं खुली हैं कि सरेआम आपकी अब असेंबलियों में कहानियां खुल रही है जो आपने किया है। लोगों के घरों को अपने बाप की जागीर मत समझे कि जब आपका दिल करे आप वहां पे घुस जाएं। मतलब मेरी फैमिली को टारगेट किया हुआ है, मुझे रखा जेल में, मेरे हस्बैंड को रखा जेल में, अभी मेरी बहन के भी पीछे हैं। मतलब कोई हया गैरत होती है। रात से मेरे घर के बाहर आके बैठे हैं, मेरे बच्चे घर पे बंद हुए हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो स्कूल नहीं गए आज। कोई शर्म गैरत नहीं है इनके मुताबिक। क्या मरियम बीबी एक औरत है सिर्फ? क्या सिर्फ उनकी इज्जत है, बाकी और कोई इज्जतदार नहीं है? आप किसी को काबिल इज्जत नहीं समझते हैं। उनको आप इतना कहते हैं कि हमने आपके सूबे में आना है, तो वो सारे ऑफेंड हो जाते हैं। अब अली अमीन साहब के पीछे पड़े हैं कि जी बैंड बाजा बारात कह दिया। भाई आपके घर लाने के लिए तो नहीं कह दिया। आप सूबे की एक सीएम है, आप भर दौरा तो बाद में रही ना, पहले आप सीएम है। एक सीएम के तौर पे आपको एड्रेस किया। जब आप धमकियां लगाएंगे कि हमारे सूबे में नहीं आने देंगे, तो फिर आपको जवाब में यही देंगे, कहेंगे ना कि आपके बाप का सूबा है, आप कैसे नहीं आने देंगे? आपके घर में किसी ने जाती जागीर है आपकी कि नहीं आने देंगे? फिर जैसी जबान है वैसी जवाब जब मिलता है तो फिर तकलीफ क्यों होती है? सारी तमीज, तरबियत और सारा लिहाज हमसे क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है? सब कुछ बर्दाश्त भी हमने करना है, झेलना भी हमने, जेलें हमने काटनी है, झूठे मुकदमे हमने बर्दाश्त करने हैं, और तमीज भी फिर हमने दिखानी है। 13 मुकदमे मेरे पे दहशतगर्दी के हैं सिर्फ, और कोर्ट में जाके कहते हैं दहशतगर्दी क्या किया। ये बोलती है कि सारे सरकारी मुलाजिम हमारे मुलाजिम है। आइन में लिखा है, मैं क्या बोलती हूँ, मुलाजिम हो हमारे। अभी पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, अभी पकड़ के दिखाओ सबको। सारी केपी असेंबली बोल रही है, पकड़ के दिखाओ सबको। आप लोगों ने हमें मुफ्त का माल समझा था कि हमें जेलों में डाल दोगे, ये कह करके जी बोलती है जी, और हमें सवाल करती है जी। अभी आप लोगों के घरों में घुस रहे, क्या फायदा हुआ? लोगों का डर ही चला गया। जेल वाले, जेल वाले, जेल वाले, जेल वाले। इमरान खान, 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 इमरान खान। जिस वक्त पीटीआई घर से बाहर निकलने की बात करती है, आप 144 लगा देते हैं। फिर आप कहते हैं लोग बोले ना, कानून को आपने मजाक बनाया हुआ है। 1.5 साल से हम यहाँ पेशियां भुगत रहे हैं, और हमें ही सुना रहे हैं कि इनको सजा क्यों नहीं होती। सजा इसलिए नहीं होती क्योंकि तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि चालान पेश कर सको, तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि रिकॉर्ड पेश कर सको, तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि सबूत पेश कर सको। इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो हफ्ते में 4-4 दिन अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, हमें ही सुना रहे हैं उल्टा जो काम करने के आप खुद काबिल नहीं है। सारा डर आप लोगों के घरों के बाहर पुलिस इसलिए बिठा रहे हैं कि 22 सितंबर का जलसा ना हो सके। उस पे आप औरत तो मत काट खेलने बैठ जाते हैं कि हमें कह दिया बैंड बाजा बारात। भाई बैंड बाजा बारात का तो मतलब था कि हम तैयारी के साथ आएंगे। अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो हम रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि जलसे करना हमारा हक है। हम एक जमहूरी मुल्क है, हम एक पार्टी है पॉलिटिकल, हम जलसे क्यों नहीं कर सकते? रोकेंगे तो फिर हम भी रेजिस्ट करेंगे। पहले भी ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बार बार रोका आपने, बार बार मारा आपने, बार बार पकड़ा आपने। ना की होती ज्यादती तो ना होता। हमने कितनी बार मार खानी थी? रेजिस्ट नहीं करना हमने। जवाब में आपसे सवाल भी ना करें, हमारे सवालों से आपको तकलीफ हो जाए और अपनी हरकतों से ना हो,
तो इन तरीकों से कोई डरने वाला नहीं। हमारा डर तो आपने खुद निकाल दिया। हमें बर्गर बर्गर पार्टी कहते कहते दहशतगर्द तो आपने खुद बना दिया हमें। तो अभी तो हमारे डर ही निकल गए हमें। ना जेलों के डर बचे हैं, ना अदालतों के डर बचे हैं। बैठे रहे आप घरों के बाहर, हम भी यहीं खड़े हैं और खान के साथ ही खड़े हैं। और 22 सितंबर को जलसे में भी जाएंगे, आप तैयारी रखें। घरों से घसीटा गया, हमारे बच्चों के सामने हमारी माँ जैसी रेहाना डार के गिरीबान तक हाथ पहुंचा। फायजा मुराद के कपड़े फाड़े गए। लिबर्टी में सबने तमाशा देखा। बेड पर वेंटिलेटर हटाना था, लेकिन इन्हें कहा गया खान का साथ छोड़ोगी तो हस्बैंड की लाश भी देख सकोगी। अपने खान के साथ, अपने वजीर आजम के साथ, और नहीं हटने वाले ले आए, करे रेड, लाए पुलिस वालों को, खड़े हैं ना अभी भी, करे जुर्रत। फिर मैं कहूंगी जगह आप बताएंगे, गिरफ्तारी मैं दूंगी और डंके की इय्या का नाबुदू व इय्या का नस्ताईन। 3 दिनों से एक ही चीज सुनाई जा रही है, पंजाब की बेटी, पंजाब की बेटी। आज मैं अपनी पंजाब की उन बेटियों के साथ खड़ी हूँ जिन्होंने पिछले 2 साल से फस्तायत का मुकाबला किया है, जबर का मुकाबला किया है, जुल्म का मुकाबला किया है, और अंदर कौम की माँ अभी तक कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही है। अडियाला में बेटी बुशरा बीबी आज भी सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, और अडियाला के बाहर अलीमा आपा अपने भाई की रिहाई, अपने भाई की सलामती, उनके लिए आज भी परेशान फिर रही हैं। हमारे घरों पर आज भी रेड हो रहे हैं, हमारे घरों के बाहर आज भी पुलिस खड़ी है। लेकिन मैं आज अपनी बात से ज्यादा खिराजे तहसीन इन पंजाब की बेटियों को पेश करना चाहती हूँ, जो एक एक बेटी जिस जुल्म का, जिस सितम का उन्होंने मुजाहिरा किया, लेकिन आज भी वो डटकर इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी है। हमने कभी औरत का प्ले नहीं किया, हमने कभी ये नहीं कहा हमें घरों से घसीटा गया, हमारे बच्चों के सामने हमारी माँ जैसी रेहाना डार के गिरीबान तक हाथ पहुंचा। फायजा मुराद के कपड़े फाड़े गए। लिबर्टी में सबने तमाशा देखा। सनम को घसीटा। फरजाना के साथियों जो हुआ ये खुद बताएंगी आज। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि डेथ बेड पर वेंटिलेटर हटाना था, लेकिन इन्हें कहा गया खान का साथ छोड़ोगी तो हस्बैंड की लाश भी देख सकोगी। मैं किस किस की कहानी यहाँ पर बताऊं। उसके अलावा जिस तरह हमारे कारकुनों को, हमारे एमपीएस को, हमारे एमएनएस को, मतलब बात यहाँ तक पहुंच गई कि रात 7 बलोच की अहलिया, बेटी, भाभी सब गायब। ये इस मुल्क में पाकिस्तान की बेटियों के साथ हो रहा है। यहाँ पर कहा जाता है अल्फाज का चुनाव। हमने तो सहा है, उसके बावजूद हम आज भी खड़े हैं अपने नजरिए के साथ, अपने खान के साथ, अपने वजीर आजम के साथ, और नहीं हटने वाले। ले आए, करे रेड, लाए पुलिस वालों को, खड़े हैं ना अभी भी, करे जुर्रत। फिर मैं कहूंगी जगह आप बताएंगे, गिरफ्तारी मैं दूंगी और डंके की चोट पर मैं क्या, मेरी सारी खवातीन देंगी। फिर ये मत कीजिएगा रात के अंधेरों में घरों में आप लोग रेड करें, मतलब हमारे घर ना हो गए, क्या समझा हुआ है आप लोगों ने। और एक बात बता दूं, ये तहरीक लीड भी खवातीन करेंगे, वो ही खवातीन जो जुल्म और सितम का शिकार भी हुई, आज खड़ी भी हैं। मैं 1 बाय 1 आज हर किसी की कहानी आपके आगे रखूंगी, और मैं ये बताऊंगी कि अब मीडिया भी खुद फैसला करेगा, अवाम भी खुद फैसला करेंगे, हर कोई, और ह्यूमन राइट्स भी खुद फैसला करेगी कि जुल्म किसके साथ हो रहा है, किस पार्टी की औरतें, कारकुनान, नौजवान, कोई महफूज ही नहीं रहा इस मुल्क के अंदर। सनम आपको बताएंगी, फिर 1 बाय 1 एक एक खातून आकर अपनी कहानी इस मुल्क को, इस दुनिया को, पाकिस्तानी कौम को बताएगी। सनम।